अच्छा ये बताइए कि आप ये जनता भी जानना चाहेगी कि वकील जो होते हैं ये नेता क्यों बन जाते हैं? मतलब बहुत एक रिकॉर्ड है, मंत्री भी बनते हैं हर सरकार में, आपको वकील मिलेंगे, बड़े वकील जो हैं नेता की कुर्सी पर फिर मंत्री की कुर्सी पर जा बैठते हैं। ऐसी क्या क्वालिटी होती है भाई वकील में? वकील एक समाज में अच्छा इंसान माना जाता है, लोगों की श्रद्धा सद्भावना वकीलों पे होती है। डरते भी सबसे ज्यादा उन्हीं से हैं लोग। नहीं, डरते नहीं है, डरने के कि एक बार ये काले कोट वालों के चक्कर में फेरे में फंस गए तो बस फंस गए। आप वकीलों की स्तुति कर रही है कि बदनामी कर रही है? मेरे फादर भी वकील थे तो मैं अंदर की बात भी जानती हूँ। देखिए, ये बात सच है कि कॉमन सेंस एंड लॉजिक वकीलों में ज्यादा रहता है। और मैं सचमुच कह रहा हूं आपको, उन कैमरा राजनीति का तो मैं कतई सोच नहीं सकता था कि आने का है मुझे, लेकिन 10 दिन में ऐसे कुछ हुए चेंजेस। वो भी नहीं बताएंगे क्या चेंजेस हुए? नहीं, आपने पहले सवाल पूछ लिया था, जवाब वही वापस वही वाला देंगे। रिपीटेड क्वेश्चन रिजेक्टेड। आप मतलब नहीं खोलेंगे राज के किसने फोन किया, कैसे मनाया, कैसे? ये खोलने से क्या होता है मैं बता रहा हूं, क्यों नहीं खोल रहा। जो भी कुछ लोग रहते हैं उनको लगता है कि ये इनका आदमी है, ये इनका आदमी है, ये इनका आदमी है। क्यों ऐसी भावना पैदा करना? मोदी जी से मुलाकात हुई कभी? जब पद्मश्री मिली तभी हुई थी। कुछ बात तब हुई थी? कुछ नहीं, नमस्कार नमस्कार, बस बस, बाकी क्या। आपने कोर्ट में तो बहुत सारी दलीलें दी हैं, दलील से जीते भी हैं। अब जनता के बीच में जाके वोट की अपील करनी है, क्या ज्यादा मुश्किल है? कोर्ट में दलील देना कि वोट की अपील करना? देखिए, आज तक मैं यही अपील आपके माध्यम से करूंगा कि आज तक मैंने समाज के लिए काम किया, देश के हित के लिए काम किया। कभी कोई मुलजिम की कभी तरफदारी नहीं किया, उसके तरफ से दलील नहीं की। अगर आप मुझे ये मेरा पास रिकॉर्ड अच्छा लगता होगा तो आप मुझे जरूर वोट कीजिए। मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं ये करूंगा, ट्यूं करूंगा, ऐसे डिंगे नहीं मारूंगा। चुनाव जीते तो क्या मंत्री बनना चाहेंगे और कुछ कानून से जुड़ा हुआ कानून से कानून देखिए, कानून कानून कहाँ लेजिस्लेट होता है? पार्लियामेंट में लेजिस्लेट। मैं सहायता मदद करूंगा। और ये देखिए, ऐसी उम्मीद रखना ये बहुत गलत रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्ट्रांग पार्टी वर्कर, स्ट्रांग देश के हित में काम करूंगा, बस। आपने इतने सारे केस लड़े हैं 30 साल के करियर में, सबसे मुश्किल, सबसे डिफिकल्ट, सबसे सेंसिटिव कौन सा क्रिमिनल रहा आपके लिए? देखिए, हर कोई केस अलग अलग रहती है, पर जो देने मेरे दिल को छुभी बहुत तरह से रुचि केस, वो कोल्हापुर का बाल हत्या। 5 साल के अंदर से छोटे छोटे बच्चे, ये लेडीज अंजनाबाई गावित करके कोल्हापुर की थी और उसके 2 लड़कियां, वो अगवा कर लेती थी और दे वर पिक पॉकेटिंग। और कोई पकड़े गए तो जो बच्चा जो भाग के लेके आए 2 साल का 1.5 साल का, उसको मार मार के अटेंशन इनवाइट करते थे और वो बच जाती थी। ऐसे उन्होंने 12 छोटे लड़के बच्चे मारे थे। तो जब ये लेडीज को 2 लेडीज को फांसी की सजा कोर्ट ने दे दी और सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रही। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रही। प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटीशन बहुत लेट से रिजेक्ट किया और जब फांसी की सजा ऐलान हुई तो कोल्हापुर के कोर्ट के सामने 150-250 छोटे बच्चे, 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के, जैसे फैसला हुआ मुझे शक्कर लेके आए और मुझे शक्कर दे दे। मेरे जिंदगी में वो सबसे बड़ा दिन था कि छोटे बच्चे का चेहरे का मासूम आनंद जो मैंने देखा, वो आज तक किसी केस में नहीं देखा। कसाब को पश्चाताप के लिए आप हमेशा कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि जो भी आरोपी आए, दोषी आए, उनसे बातचीत करूं, उनसे एक बॉन्ड बनाऊं ताकि उन्हें पश्चाताप करवा सकूं। होता है। अबू सालेम का एग्जाम्पल है। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इनको तो पता चल जाता है मेरी तबीयत के बारे में, ये लोग बहुत अच्छी तरह से निगाह रखते हैं। उसने एक लेटर लिखा मुझे, उस लेटर ने मेरी बहुत स्तुति की और इतना ही नहीं तो इतना भी कहा दिया कि आप अच्छे इंसान हो। देखिए, जिस आदमी को, शख्स को मेरी वजह से उम्र कैद हुई है, उम्र कैद हुई, वो शख्स इस प्रकार का लिखता है। कैन यू बिलीव दिस? आई एम टेलिंग दिस फैक्ट इन कैमरा, क्योंकि मैं इस विश्वास मानता हूं। और इसलिए कसाब से भी ऐसी कोई बॉन्डिंग हुई? चलिए, सलेम से तो हुई नहीं, कसाब लेकिन कसाब को कुछ पश्चाताप था या कोई बॉन्डिंग थी? कसाब से ही बॉन्डिंग है, पर कसाब एक झूठा मक्कार था। कसाब को उसने मुझे बोला कि सर मुझे सिगरेट दे दो, ये आज तक मैंने बोला नहीं। मतलब एक सिगरेट क्या, मैं तुझे पैकेट दे दूंगा, पर मुझे ऐसे कुछ राज बताओ कि जो अब तक तूने पुलिस को बोल रहे। उसने कई ऐसी चीज बताई, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई आधार नहीं था कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो मेरे वचन के मुताबिक मैंने उसको ऑफर की, एंड ऑन माई रिस्क आई एम ऑफरिंग। तो बोले नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बोले मुझे पैकेट दो। मतलब चल फुट पैकेट, क्या पैकेट मिलेगा।
कसाब को कभी पश्चाताप हुआ? आप पश्चाताप करवाने में कामयाब हुए? कसाब को पश्चाताप तो हम मैं बात करता था, लेकिन नहीं हुआ, उसको नहीं हुआ। वो बहुत शातिर था। उसने एक दिन तो कहा कोर्ट के सामने, सर मुझे पॉइजन दिया जा रहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है। कोर्ट ने बोला किस आधार पर कह रहे हैं? तो उसने एक व्हाइट पाउडर कोर्ट के सामने पेश की। ये तुझे कहां से मिली? सब मैं खाने में मिक्स की थी और मैं निकाल के बाहर रखी। कोर्ट ने वो एनालिसिस को भेजी, तो उसको जो राइस दिया गया था, उस राइस थोड़ा सा अलग करके उसने उसको क्रश करके वो पाउडर बनाई थी।